स्वागत है आपका वसीम साहब, गुड आफ्टरनून। और सुबह आपका कन्विक्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। आप कह भी रहते कि सेकंड हाफ में बढ़िया रिकवरी आएगी। वाकई में शानदार रिकवरी आती हुई दिखी है। दिन के हाई पॉइंट पर बाजार है। पहले तो बधाई स्वीकार करें सर, बताइए अब आपका अपडेट। हाँ, थैंक यू अनिल जी। तो अभी तो शुरुआत है सर। मुझे लगता है बैंक निफ्टीज विल लीड द चार्ज फ्रॉम मंडे। तो बैंक्स में आपको मैं गारंटी दूंगा और आई थिंक बैंक्स विल बी द वंस व्हिच विल लीड। मैं अनिल जी दो आपको कॉल दूंगा, एक पहले अपडेट दे दूं और दो कैश की कॉल भी दूंगा, जो मेरे को लगता है इन्वेस्टर्स को फायदा उठाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जो रिजल्ट्स मैंने एनालाइज किए हैं। तो आप कहें तो मैं पहले आपको अपडेट दे दूं। जी सर। जुबिलेंट फूड जब कोई नहीं पूछ रहा था 3890 3900 मैंने आपको 4020 का टारगेट दिया था, वो आज हो गया 120 रुपए बढ़ा। इन्फी, टेक महिंद्रा, विप्रो और आपका हिंडाल को कल भी कहा था कि मेटल्स में शॉर्ट मत रखना, अगर ले सके तो हिंडाल को लीजिए। तो देखिए आज चाल बहुत बढ़िया आई है और टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल ठीक बात है। तो आईटी, जुबिलेंट फूड दोनों ही मजबूती के साथ। बताएं सर, अब फ्रेश कॉल्स आपकी। तो पहले कैश कॉल दे देता हूं, उसका रीजन है सबसे अच्छे रिजल्ट आज आए नई वैली लिग्नाइट के। उन्होंने कहा रिकॉर्ड प्रोडक्शन आई है, पावर जनरेशन इज अप 38% एंड एवर दे हैव गॉन, दिस इज द हाईएस्ट रिजल्ट। तो ये मैंने पहले भी 55-56 पे कहा था, 67 का भाव है, इसका भाव मुझे 85 से 90 रुपए दिखता है। और अगर पावर ऐसे है तो आई एम टेलिंग इन्वेस्टर्स के वॉलेटिलिटी पे मत जाओ, प्लीज ऐड एनटीपीसी इन योर पोर्टफोलियो, दैट इज द लार्जेस्ट। 10,000 मेगावाट का 10,000 कैश का भाव, इसका भाव 170 होना चाहिए, जो जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। दूसरा पिक है आईडीएफसी, द पेरेंट कंपनी, जिसने आपको पहले भी कहा है कि वो अपनी डाइवेस्टमेंट्स में उन्होंने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दिया। और मुझे कोई दो राय नहीं कि शायद वीकेंड में ही कोई न्यूज आ जाए, बिकॉज दे विल बी ऑफ नाउ, दे कैन सेल द बैंक और दे स्टेक इन द बैंक। ये आज न्यू फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, इसका भाव मुझे 85 रुपए दिखता है। 62-63 का भाव है, तो ये लेने की चेष्टा कीजिए। दिस इज गोइंग टू न्यू हाइज एंड देयर विल बी अ न्यू बायर। आज इसमें वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग है। और दो आज एफएनओ के पिक है, वो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। बताएं उससे पहले एक बार सर एनएलसी के टारगेट वापस से बताएं। एनएलसी क्या टारगेट के लिए होल्ड करना है सर? 85 to 90, but I will not be surprised if I see NLC in 3 figures in a very very short span, meaning the next 4 to 6 months depending on lignite and coal। और आपको मैं बोलता हूँ ये इनकी फर्स्ट टाइम है कि पावर जनरेशन कंपनीज के ऐसे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनको दो राय मत दीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा आईडीएफसी फर्स्ट पे शॉर्ट अगर आप ले नहीं सकते शॉर्ट मत करना, क्योंकि जिस तरह से पेरेंट कंपनी डाइवर्समेंट में है देयर कैन बी सम न्यूज ऑन द बैंक। तो उसके अलावा आज एफएनओ में मेरा पिक है। आपने इंश्योरेंस की बात की, सबसे बड़ा ब्रेकआउट आज एचडीएफसी लाइफ दिया है और एचडीएफसी लाइफ का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है सबसे हाईएस्ट है, प्लस उनका एक्साइड से जो रिटेल में मर्जर था वो भी अप्रूव हो गया है। आई थिंक दे आर द लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस एंड ओनली ग्रोइंग स्पेस। 715-16 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 700, 745 का टारगेट है। दूसरा पिक होएगा अगेन जहां पे मुझे बहुत अच्छा कलर दिख रहा है, यूपीएल 770-72 में लीजिए, 755 का स्टॉप लॉस है, 794 to 96 का टारगेट, इट कैन इवन हिट 800। यूपीएल की सिंपल स्ट्रेटेजी यानी जी जो उनका ब्राजील में बिजनेस है, वो कह रहे हैं इस क्वार्टर में इट विल कम आउट विद 50% मोर जंप इन नंबर। और जिस तरह से पेस्टिसाइड्स में उनके एग्रोकेमिकल ग्रोथ कर रहे हैं, आई थिंक यूपीएल इज नाउ टेलिंग यू दैट द रिजल्ट्स विल बी फंटाकुलर। ओके, तो ये दो स्टॉक हैं जहां पर आपको करनी है खरीदारी एफएनओ में, एचडीएफसी लाइफ और यूपीएल। अभी आप बात कर ही रहे थे, देखिए एचडीएफसी लाइफ भी आ गया रिकमेंडेशन में, बहुत ही बढ़िया। और एनएलसी आईडीएफसी लिमिटेड दो स्टॉक हैं कैश मार्केट के, जहां डिलीवरी लेकर आप शांति से बैठ जाएं। वेरी गुड, वंडरफुल। तो ये है आपकी